कौन है जेक फ्रेशर मैकगर्क, जिसने लखनऊ का तोड़ा मान, अभिमान और सम्मान। लखनऊ में छक्कों की बारिश लाया, दिल्ली को जीत की बूटी पिलाया। जी हां, बात करें एलएसजी वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स मुकाबले की तो यहां पर हमें जेक फ्रेशर मैकगर्क का जलवा देखने को मिला। छक्कों की बारिश उन्होंने लगा दी और सबसे बड़ी बात, खास बात, जो लखनऊ सुपर जायंट्स के बेहतरीन गेंदबाज थे, अभी पिछले मुकाबले में 4 ओवर में 14 रन सिर्फ खर्च करने वाले गेंदबाज थे। नाम था उनका कुणाल पांड्या। उनको 1 नहीं 2 नहीं बल्कि लगातार 3 छक्के मारे। फिर वहां पर सनसनी मच गई, वहां पर मैकगर्क के नाम की तूती बोलने लगी, क्योंकि भैया अभी तक 160 रनों के टोटल को 13 मुकाबलों में लखनऊ सुपर जायंट्स डिफेंड करती हुई आई है। आज 14वां मुकाबला था जहां उन्होंने 160 रन टोटल बना दिया था पहले बल्लेबाजी करते हुए, लेकिन जेक फ्रेशर मैकगर्क के तूफान के कारण ये उनका जो अटूट रिकॉर्ड था वो टूट गया है। अगर हम आज मैकगर्क के पारी पर नजर डालें तो 35 गेंदों पर 55 रन, जिसमें कुणाल पांड्या को 3 गेंदों पर 3 छक्के। और जब आए थे, डेविड वार्नर का विकेट गिरा था, दबाव में दिल्ली कैपिटल्स थी, उतना ताबड़तोड़ अंदाज में शुरुआत नहीं मिल पाया था, तो मोमेंटम भी उन्होंने बनाया था। यश ठाकुर को दूसरी गेंद पर ही अपने ताबड़तोड़ अंदाज में हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन बनाते हुए छक्का जड़ा था। उसके बाद अगले ओवर में अरशद खान को छक्का, फिर चौका लगाकर जो मोमेंटम हट चुका था दिल्ली कैपिटल्स के फेवर से, उस मोमेंटम को पटरी पर लाया। फिर उसी मोमेंटम में कैरी फॉरवर्ड हुए पृथ्वी शाह। हां, थोड़ा बहुत स्ट्रगल किया इन्होंने पावर प्ले के बाद, रवि बिश्नोई के अगेंस्ट स्ट्रगल किया, लेकिन फिर उसके बाद कुणाल पांड्या के ओवर में इन्होंने मोमेंटम पाया और दिल्ली कैपिटल्स को एक आसान, एक बेहतरीन और एक ऐतिहासिक जीत दर्ज करा के दी है। वही लखनऊ के मान, अभिमान और सम्मान को ठेस पहुंचाया है, तोड़ा है, क्योंकि अभी तक 160 जब भी स्कोर कार्ड पर लखनऊ सुपर जायंट्स बनाई आईपीएल के इतिहास में वो डिफेंड करने में सक्षम रहे थे, लेकिन आज वो रिकॉर्ड भी टूट गया है। किसके बदौलत? मैकगर्क की बेहतरीन और अविश्वसनीय अर्धशतकी पारी की बदौलत। तो आखिरकार ये मैकगर्क हैं कौन? क्यों इनको दिल्ली कैपिटल्स ने अपने झोली में डाला है? किसकी जगह ये दिल्ली कैपिटल्स के स्क्वाड में जुड़े हैं? इन सभी बातों पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले मैकगर्क का जो सबसे बेहतरीन विश्व रिकॉर्ड है वो ये है कि वो लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाज हैं। 29 गेंदों पर इन्होंने टेस्टमानिया के खिलाफ शतक जड़ा था और यहीं से इनकी चर्चा शुरू हो गई थी। यहीं से ऑस्ट्रेलियन टीम इनके ऊपर निगाहें गड़ाए हुई थी कि भैया ये जो टैलेंट है ये खास है, इसके अंदर काबिलियत चौके और छक्के मारने की खास है, इसको ग्रूम करना है, इसको बड़ा खिलाड़ी बनाना है। और वहीं से इनकी चर्चा अन्य लीगों में हो गई। रिकी पॉन्टिंग ने भी इनके ऊपर नजर गड़ाए हुए थे और जो ही लुंगी एंगिडी बाहर हुए, गेंदबाज से लुंगी एंगिडी, उस पर गौर फरमाइएगा, जो ही लुंगी एंगिडी बाहर हुए दिल्ली कैपिटल्स से चोट के कारण, वहां पर गेंदबाज का रिप्लेसमेंट नहीं लिया गया। वहां पर चतुराई दिखाते हुए जेक फ्रेशर मैकगर्क को अपनी झोली में रिकी पॉन्टिंग ने डाला और ये सिर्फ और सिर्फ रिकी पॉन्टिंग का सुझाव था। वो बिग बैश लीग में भी इनको खेलते हुए देख चुके थे, वो जानते थे ये इंपैक्टफुल खिलाड़ी है और जब भी 10-20 गेंदें अगर खेल जाएगा ये इंपैक्ट अपना छोड़ देगा, जिस वजह से इनको टीम में शामिल किया गया। और अभी तक मौका नहीं मिला था, शायद विश्वास ना जीत पाया उन्होंने, लेकिन थक हार कर जब लगातार मुकाबले दिल्ली कैपिटल्स हारने लगी, वो बल्लेबाजी में धार नहीं नजर आ रही थी, चाहे हम बात करें अभिषेक पोरल की, चाहे मार्स की, चाहे अन्य किसी भी बल्लेबाज की, तो वहां पर मैकगर्क को मौका मिला और मैकगर्क ने अपने कोच के भरोसे पे खरे उतरते हुए उनको मुकाबला भी जिताया। अगर हम मैकगर्क के कुछ तथ्यों की बात करें तो इनका जन्म 11 अप्रैल 2002 को हुआ था और दिल्ली कैपिटल्स ने इनको लुंगी एंगिडी की जगह अपनी टीम में आईपीएल 2024 में शामिल किया। और वहीं जो साल 2020 था ये मैकगर्क के लिए खास था। ये अंडर 19 वर्ल्ड कप में यशस्वी जायसवाल और रवि बिश्नोई के साथ खेल चुके हैं और यहीं पर इनको रिकॉग्निशन मिला था। कुछ खास इन्होंने पारियां खेली थी, जिसके बाद इनकी आक्रामक शैली को देखते हुए कई सारी फ्रेंचाइजियों ने इनके ऊपर निगाहें गड़ाई हुई थी। और बिग बैश की जो फ्रेंचाइजी है मेलबर्न रेनेगेड्स ने जो ही अंडर 19 वर्ल्ड कप की समाप्ति हुई, इनको अपने झोली में डाल लिया और यहीं से इनके आत्मविश्वास में इजाफा भी हुआ। इनके नाम जो सबसे खास रिकॉर्ड है वो है 29 बॉलों पर लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे तेज शतक बनाने का। इन्होंने डिविलियर्स के 31 गेंदों का शतक का जो रिकॉर्ड था उसको तोड़ा है। टेस्टमानिया के खिलाफ इन्होंने मार्स कप में यह शतक जड़ा था।
उसके अलावा बात करें तो 16 साल की उम्र में विक्टोरिया ने इनको अपनी टीम में तो शामिल किया था, लेकिन कभी मौका नहीं दिया। वहीं 17 साल की उम्र में एमसीजी में इन्होंने विक्टोरिया की तरफ से पहला लिस्ट ए मुकाबला खेला। 18 साल में बिग बैश लीग में इन्होंने डेब्यू किया था। मुकाबला किसके खिलाफ था? पर्थ स्कॉचर्स के खिलाफ होबार्ट में इन्होंने वो मुकाबला खेला हुआ था। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी जैक फ्रेजर मैकगर्क पदार्पण कर चुके हैं, यानी कि ऑस्ट्रेलियन टीम की निगाहें इनके ऊपर बनी हुई थी। खास टैलेंट थे, जिस हिसाब से इनका हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन है वो काबिले तारीफ है। और ऑस्ट्रेलियन टीम ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ हुई ओडीआई श्रृंखला में मौका इनको दिया था, वहां पर इन्होंने अपने स्ट्राइकिंग एबिलिटी से सबको इंप्रेस किया था। 221.71 का स्ट्राइक रेट रहा, वहीं 25.5 का साधारण सा औसत था, लेकिन जो स्ट्राइक रेट था वो खास था। पावर प्ले के ओवरों में इन्होंने जमकर बल्लेबाजी की थी, ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी की थी। अभी और भी इनको मौके मिलने वाले हैं ऑस्ट्रेलियन टीम की तरफ से। जैक के अगर हम प्रथम श्रेणी मुकाबलों के रिकॉर्ड की बात करें तो 16 प्रथम श्रेणी मुकाबले खेले हैं, जिनमें 550 रन इन्होंने बनाए। उसके अलावा 21 लिस्ट ए मुकाबले खेले हैं, 18 पारियों में बल्लेबाजी आई है, 525 रन इनके नाम है, 125 रनों का सर्वश्रेष्ठ स्कोर वहां पर है। और वहीं अगर इनके टी20 कैरियर पर हम प्रकाश डालें तो 37 मुकाबले टी20 क्रिकेट में खेल चुके हैं, 134 का स्ट्राइक रेट है और 645 रन इन्होंने वहां पर बनाया हुआ है। तो भैया जैक फ्रेजर मैकगर्क ने आज कहर बरपा दिया। जो 29 बॉलों पे शतक लिस्ट ए क्रिकेट में मार कर आए थे, जो सनसनी मचाया हुआ था, उसको यहां पर आईपीएल के मंच पर दिखाना कि नहीं वो एक तुक्का नहीं था, बल्कि इनके अंदर खास टैलेंट है, वो भी भारतीय सरजमी पर अपने डेब्यू मुकाबले में इस ताबड़तोड़ अंदाज में खेल देना, ये दिखाता है कि इस खिलाड़ी में कॉन्फिडेंस भी खास है। देखना दिलचस्प रहेगा कि ये आगे क्या इसी मोमेंटम को कैरी फॉरवर्ड करेंगे या अभी बहुत सारी कमियां इनकी निकलकर सामने आएंगी, कैसे उन कमियों को ये एनकाउंटर करते हैं। क्योंकि आज राहुल ने खुद इस बात को कमिट किया कि बहुत सारे इनके सैंपल वीडियो नहीं थे, जिस कारण हम उतना प्लानिंग नहीं बना पाए इनके खिलाफ। लेकिन अब जब जैसे ही सैंपल वीडियो जाएंगे, इनके खिलाफ प्लानिंग और रणनीतियां बनेंगी, तब उसको ये इनकाउंटर कैसे करेंगे, ये चीजें देखना दिलचस्प रहेगा। स्पिन के खिलाफ आगे के मुकाबलों में कैसा खेलते हैं, ये सब देखना अभी रहेगा। और अभी आज के मुकाबले में तो जैक फ्रेजर मैकगर्क की तूती बोली है, जबरदस्त अंदाज में बल्लेबाजी की है। जो नैया दिल्ली कैपिटल्स की मझधार में फंसी हुई थी, आप कह सकते हैं डूबती हुई नजर आ रही थी, उसको पार लगाते हुए दिखे हैं मैकगर्क। और बूटी है ये जीत की दिल्ली कैपिटल्स के लिए, क्योंकि अगर यहां पे हार आती तो फिर भैया प्लेऑफ की जो उम्मीदें थी वो बिल्कुल ही धूमिल सी हो जाती है। तो प्लेऑफ की उम्मीदें भी दिल्ली कैपिटल्स की बचाई हुई है मैकगर्क ने। कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल दीजिएगा कि मैकगर्क की ये पारी आपको कैसी लगी। मिलते हैं अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।